जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। आज हम अपने प्यारे श्री प्रभु जी का सवाई धाम में उनके आगमन के पश्चात किस किस तरह से कृपाएं हुई। सवाई धाम जो इस धरा पर हमारे श्री प्रभु जी का मुख्य धाम है। श्री प्रभु जी कुछ बरस यहाँ रहे। नेपाल जाने से पूर्व यहाँ पर बहुत से बच्चों ने उनकी कृपा प्राप्त की। उसके विषय में हम संक्षिप्त में बताएंगे। तो हमारे श्री प्रभु जी जब घर से निकलकर सारे भ्रमण देश भर में कर रहे थे तो उसी क्रम में मथुरा पहुँचे। मथुरा से आगे बरहन आए। बहरन में ठाकुरदास एक वैद्य घराना था, वहाँ रुके कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। फिर वहाँ से श्री प्रभु जी सवाई पहुँचे। सवाई में प्यारे लाल पटवारी जो श्री प्रभु जी के संस्कारी थे, वो प्रभु जी को अनुरोध करके अपने घर ले गए। श्री प्रभु जी प्यारे लाल पटवारी के यहाँ रुके। सारे गांव के लोग प्रभु जी से मिलने आने लगे। उनके घर में ही सत्संग चलने लगा। प्रभु जी ने देखा बहुत से लोग दुखी हैं, रोगी हैं। प्रभु जी ने प्यारे लाल पटवारी के घर पर ही उनसे कुछ जड़ी बूटियाँ मंगवाकर कुछ पुड़िया दवाई की बनवा दी। वो एक ही पुड़िया थी, सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण। और गांव में तरह तरह के रोगी आते थे, प्रभु जी पटवारी से बोलकर वही पुड़िया उसको दिलवा दिया करते थे और उसके वो रोग ठीक हो जाया करते थे। एक दिन प्यारे लाल पटवारी ने कहा कि प्रभु जी मुझे कोई सेवा दो। प्रभु जी ने उनको गुफा बनाने की आज्ञा दी। गुफा बन गई और वहाँ पास में ही एक तालाब बन गया। तालाब में प्रभु जी ने वरदान दिया कि ये तालाब में कोई चर्म रोग का रोगी आएगा तो उसका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। वो नहाकर अपने कपड़े वहीं छोड़ दे और गुफा में जाके प्रणाम करके चला जाए। कई लोगों को उस वक़्त में सूखा रोग भारत में फैला हुआ था। बहुत से बच्चों को इसका आराम मिला। तो इस तरह से वो तालाब बन गया। गुफा थी। श्री प्रभु जी गुफा पर बैठ के अपना ध्यान समाधि लगाने लगे। एक समय की बात है, गांव के लोगों का नित्य श्री प्रभु जी के चरणों में सुबह शाम आना रहता था। एक दिन की बात है, कुछ लोग बहुत ही जल्दी सुबह 4-5 बजे आकर प्रभु जी के दर्शन के लिए आए। और जैसे ही वो गुफा पर पहुँचे, वो एक अद्भुत दिव्य दृश्य देखकर हैरान थे और डर भी गए। उन्होंने देखा कि गुफा पर श्री प्रभु जी शिव स्वरूप में विराजमान हैं। अनगिनत नाग सर्प उनके पूरे शरीर पर टहल रहे हैं। कोई उनकी जटाओं के ऊपर फन फैलाकर बैठा है, कोई उनकी भुजाओं में बाजूबंद बन के है, कोई उनके कमर पर। इस तरह चारों तरफ सर्प प्रभु जी के पूरे शरीर में हैं। दिव्य तेज निकल रहा है, रोशनी ही रोशनी है। प्रभु जी बड़े विराट रूप में समाधिस्थ हैं। गांव वाले ये देखकर भयभीत हो गए। वो डर के मारे वहाँ से दौड़कर जाने लगे। प्रभु जी ने आवाज़ लगाई कि बेटा डरो मत, आ जाओ। प्रभु जी ने बुलाया, बोले कि देखो ये सर्प तुम्हारे भाई बहन हैं, संस्कारवश इनको ये योनियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन एक मेरी बात मानना,
कभी भी इतनी सुबह आकर हमारे दर्शनों के लिए यहाँ मत आना। ये समय घर पे उठकर अपना ध्यान भजन अवश्य करो, और फिर बाद में जो सत्संग का समय है उस समय आया करो। इस समय अपने घर पर ही रहकर ध्यान भजन किया करो। वो लोग प्रभु जी को प्रणाम करके चले गए। श्री प्रभु जी के पास गांव के लोग नित्य आया करते थे, सत्संग भजन चर्चा हुआ करती थी। उसी वक्त एक बार प्यारेलाल पटवारी के मन में आया कि क्यों ना प्रभु जी कुछ चमत्कार दिखाएं। प्रभु जी से बार बार प्रार्थना करने लगे। एक दिन श्री प्रभु जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है। प्रभु जी ने शायद इनका कुछ संस्कार देखा होगा, पुण्य संस्कार देखा होगा। प्रभु जी ने उनको तालाब के पास बुलाया और बोले, अच्छा अब जो ऊपर देखो, आकाश में जो दिखता है वैसा देख लो। जैसे ही उन्होंने नज़र उठाई तो पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में प्रभु जी दिव्य स्वरूप में नजर आए। उन्होंने देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप कृष्ण को गीता में अर्जुन को दिखाया था, वही विराट स्वरूप प्रकट हुआ। श्री प्रभु जी के हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली गणेश हनुमान, सारे एक एक चेहरे नजर आ रहे हैं। सारे देवी देवता उनकी स्तुति का गायन कर रहे हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप, दिव्य तेज देखकर वो लोग कुछ ही समय में अचेत से होने लगे। प्रभु जी ने दृश्य हटाया, वो प्रभु जी के चरणों में गिर गए। प्रभु जी बोले, अच्छा जो देखा मन में चिंतन करो, अपना घर जाकर अपना जाप ध्यान बढ़ाओ। इस तरह से प्यारेलाल पटवारी ने प्रभु जी के वो दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। उसी प्रकार प्रभु जी के चरणों में एक गांव के चंदन सिंह आया करते थे। बहुत ही गरीब थे, कोई काम धंधा नहीं था, ना कोई उनको कोई काम देता था। बड़े दुखी होकर प्रभु जी से प्रार्थना की। प्रभु जी ने अपने गले की माला उतार कर बोले कि अच्छा चंदन सिंह, तुम बाकी में बहुत कष्ट पाए, अब ये माला पहन के जाओ, तुम्हारे सारे काम बनेंगे। चंदन सिंह ने वो माला पहनी और वो जिस दुकान पर काम मांगने गए थे, दोबारा गए। बड़े आदर से उन लोगों ने उनको बुलाया, काम पर रख लिया। चंदन सिंह ने वो माला संभाल के रख ली। उस प्रभु जी की दी माला का परिणाम ये था कि उनके घर में सारी सुख समृद्धि धन आने लगा और उनकी स्थिति, घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। चंदन सिंह को ये बात पची नहीं। बार बार अपने मित्रों से जहाँ भी जाते थे अपनी उस चमत्कारी माला का बात बताया करते थे। एक दिन की बात है, चंदन सिंह का एक दोस्त, उसकी पत्नी गर्भावस्था में जब प्रसव करी तो बच्चा नहीं निकल रहा था। पत्नी बहुत दर्द से करा रही थी। उसके मन में आया क्यों ना अपने दोस्त से वो माला मांग लाऊं। चंदन सिंह के पास पहुँचे। उसकी मित्र ने प्रार्थना की, देख मेरी पत्नी मर जाएगी, आप कृपया वो प्रभु जी की माला दे दो, मैं अभी प्रसव कराने के बाद वापस कर दूंगा। चंदन सिंह को दया आई, उन्होंने वो माला उसको दे दी। वो माला लेके घर गए। पत्नी का प्रसव बिना किसी दर्द के हो गया। पर उसकी पत्नी का प्रसव होने के बाद भी उसके मित्र ने वो माला वापस नहीं की। उसके मन में लालच आ गया। उसको लगा ये माला तो बड़ी काम की है, और उसने चंदन सिंह को झूठ बोल दिया कि माला कहीं गुम हो गई। चंदन सिंह जीवन भर इस बात का पश्चाताप करते रहे कि क्या गलती करी, और वो माला चली गई। ये भी संस्कार बस हुआ।
ऐसे ही गांव के एक व्यक्ति थे जौहरी सिंह, श्री प्रभु जी के चरणों में नित्य आया करते थे। एक दिवस प्रभु जी से बोले कि प्रभु जी बहुत गरीबी है, खाने तक को अन्न नहीं है, बहुत समय से ये समस्या है, आप कुछ कृपा करो। प्रभु जी को दया आई और प्रभु जी ने एक चवन्नी उठा के उसके हाथ में दी। बोले कि जाओ बेटा, शायद प्रभु की कृपा होगी। वो कृपा चवन्नी लेकर जौहरी सिंह घर आए। फिर कुछ ऐसे दिन बदले कि उनका काम धंधा व्यापार चलने लगा, घर में धन भर गया, बहुत समृद्ध परिवार हो गया। ये श्री प्रभु जी की ही बहुत भारी कृपा थी। गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम था ठाकुरदास, ये भी प्रभु जी के चरणों में नित्य आया करते थे। इनकी समस्या ये थी कि ये अब तक 3 शादी कर चुके थे। जब भी शादी करते पत्नी कुछ ही महीने में मर जाती थी, कोई संतान नहीं थी। बहुत दुखी रहते थे कि शायद मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, ना कोई वंश वृद्धि, कुछ नहीं होगा। प्रभु जी ने एक बार इनका चेहरा देख के बोले कि बेटा उदास मत हो, तेरी दोबारा से शादी होगी और अब चिंता मत करना, तेरी पत्नी मरेगी नहीं, तुझे 4 संतान मिलेगी। वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद ठाकुरदास की शादी हुई और उससे इनके 4 पुत्र हुए। ठाकुरदास प्रेमवश उसे बोलते थे कि ये प्रभु जी के 4 गुलाम हैं। इस तरह से ठाकुरदास का वंश चला। वो जीवन भर प्रभु जी का चिंतन आराधना करते रहे। इसी प्रकार गांव में एक पंडित था, उनका बेटे का नाम था रामचरण। रामचरण बचपन से ही मंद बुद्धि था और उस वजह से घर के लोग परेशान रहा करते थे। वो प्रभु जी की सेवा में रहा करता था, गुफा की सेवा, प्रभु जी के चरण दबाना। एक बार प्रभु जी को दया आई। प्रभु जी बोले, अरे रामचरण, तू इस पूरे इलाके में विद्वान कहेगा। प्रभु जी के मुख से ये वाक्य निकला और उसी दिन से उसकी बुद्धि बदलनी चालू हुई और रामचरण वहाँ का विख्यात पंडित हुआ। दूर दूर के गांव तक में उसको बुलाया जाता था, शास्त्रों का ज्ञाता बना। ये श्री प्रभु जी की असीम अनुकंपा, उनकी अमोघ वाणी थी। गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम था बाबू सिंह, ये बहुत ही दरिद्र था, गरीब था, लेकिन प्रभु जी से बड़ा प्रेम करते थे और ये नित्य प्रभु जी के चरणों में आया करते थे। इनकी लड़की बड़ी हो गई, विवाह के लायक हो गई। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने रिश्ता देखकर एक जगह तय कर दिया। घर वाले बोलते थे कि शादी में पैसा चाहिए, पैसे का इंतजाम करो। ये बार बार लापरवाही से बोलते थे, अरे बाबा देख लेंगे। प्रभु जी को बाबा बोलते थे, बाबा देख लेंगे। ऐसा करते करते उस शादी की तारीख भी आ गई। वो दिन जिस दिन शादी होनी थी, उस दिन बाबू सिंह बहुत डर गया। मन ही मन सोचा कि अब आज क्या होगा, आज तो बारात भी आने वाली है, हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, स्वागत कैसे होगा, खाना कैसे, भोजन व्यवस्था कैसे होगी। उसने सोचा कि अब तो बात इतनी बिगड़ गई है कि मेरी लड़की भी कुंवारी रह जाएगी। तो इससे बेहतर यही है कि मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊं। शायद लोग मुझे तो बुरा भला कह देंगे, शायद मेरी बेटी को निभा लें। ये सोच के बाबू सिंह चुपचाप से सोचा घर छोड़ दूं। तैयारी करके घर से निकला। रास्ते में विचार आया कि चलो अंतिम बार बाबा के दर्शन कर लें, और वहाँ से करते हुए कहीं अन्यत्र जंगलों में या कहीं और निकल जाएंगे। ऐसा करके वो घर से निकल गया और वहाँ से चलता हुआ गुफा पर श्री प्रभु जी के चरणों में पहुँचा। श्री प्रभु जी के चरणों में पहुंचकर बाबू सिंह ने प्रभु जी को प्रणाम किया
उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु जी बोले, बाबू सिंह रो क्यों रहा है? बोले, प्रभु जी आपके अंतिम दर्शन के लिए आया हूँ। प्रभु जी बोले, ऐसा क्यों? बोले, बाबा आज ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी लड़की की शादी है, मेरे पास तो खाने का पैसा नहीं है, कैसे शादी करूँगा, कैसे बारात का स्वागत करूँगा? अब तो एक ही विधि दिखती है, मैं घर छोड़कर भाग जाऊं तो गांव वाले कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। प्रभु जी बोले, अरे बेटा इतनी सी बात थी, तू घर छोड़ने के लिए सोच रहा है, ऐसा मत कर। प्रभु जी ने तुरंत अपनी चरण पादुकाएं दी। बोले कि देख ये चरण पादुका उठा, यहाँ से घर में जाना, एक कमरे में साफ जगह इनको विराजमान करके एक पर्दा लगा देना और जो भी बर्तन खाने को वहाँ अंदर रख देना। जो भी तुम इससे मांगोगे वो तुम्हें वहाँ तुम्हारा भंडार फुल रहेगा, कोई भी सामान की कमी नहीं होगी, जाकर शादी कर। प्रभु जी की आज्ञा हुई। बाबू सिंह खुशी खुशी प्रभु जी के चरण पादुका लेकर घर आया। एक कमरे में विराजमान करके सारे खाने के बर्तन रख दिए। मन में जो जो उसके आया वो बर्तन वो सामानों से भरे हुए थे। उन्होंने बड़े भव्य तरीके से पूरी शादी विवाह की और लड़की की बहुत अच्छी तरह से शादी हुई। बाबू सिंह उनकी कृपा से बहुत अच्छा ये विवाह निभा पाया और कालांतर में चूँकि संस्कार ऐसा ही था, बाबू सिंह दरिद्रता से घिरा हुआ था, फिर वो संस्कार चक्र चला, फिर गरीबी आई, अकेला ही रहता था, वो तंग आ गया। उस समय श्री प्रभु जी सवाई से जा चुके थे नेपाल से आके प्रभु जी जब ऋषिकेश में थे तो एक दिन बाबू सिंह कहीं से भांग खरीद के लाया। सोचा ये कहीं एकांत में जाके एक गोला खा के मर जाऊं, क्योंकि इस गरीबी से तो तंग आके बेहतर यही है कि मरना ही उचित है। बाबू सिंह ने जैसी सुनसान खेतों में गया, आसपास देखा कोई नहीं है, जैसी भांग का खोला हाथ में लेके मुंह में डालने के लिए उद्यत हुआ, श्री प्रभु जी प्रकट हो गए। प्रभु जी बोले, अरे बाबू सिंह ये क्या नादानी कर रहा है, क्यों मरना चाहता है? अरे माना संस्कार कठिन है, लेकिन यही तो मानव जीवन का उद्देश्य है। इसको साहस से इसको सहन करो, ये नादानी मत कर। मरने के ऐसा मरेगा तो अधम गतियों में जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, आगे के भी जीवन बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कह के प्रभु जी ने उसका गोला हाथ से छीन लिया और प्रभु जी ने स्वयं खा लिया। तो इस तरह से बाबू सिंह की प्राण रक्षा की। प्रभु जी ने जब गोला खाया, प्रभु जी के अंदर वो सारा वो तपन उसका भांग का उनके शरीर में आ गया। भौतिक शरीर में जो प्रभु जी पगड़ीधारी रूप में थे, प्रभु जी के पास मलखराज जी महाराज, गोपालानंद जी उनके चरणों को पकड़ने के लिए आए, प्रणाम करने के लिए आए। प्रभु जी ने उनको धक्का दे के गिरा दिया। प्रभु जी कुछ समय क्रोधित मुद्रा में बैठे रहे। 1-2 घंटे के बाद जब क्रोध शांत हुआ तब लोगों ने प्रार्थना की, क्या बात थी? प्रभु जी ने सारा बात बताया। लोगों ने समाई आकर बाबू सिंह से बात की तो ये बात का ज्यों का त्यों सारा सत्य पता लगा। इसी तरह एक बार समाई गांव के कुछ लोग एक अंधी लड़की को लेकर आए प्रभु जी के पास। बोले कि प्रभु जी इस पर कुछ कृपा करो। प्रभु जी बोले कि अरे इसकी आंखों में कुछ रोशनी होती तो शायद नेति वगैरह से कुछ इसका कार्य किया जाता, लेकिन ये तो पूरी तरह से अंधी है, तो कैसे हो सकता है? प्रभु जी ने जब ऐसे बोला, वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। बोले, बाबा ये तो मुझे ठीक कर दो या जान से मार दो, मैं ऐसा बोझ बनकर जीवन जीना नहीं चाहती। प्रभु जी को दया आ गई। प्रभु जी ने एक फूल उठा के उसको दिया। बोले, बेटी घर जाकर साफ पानी में ये फूल लगाकर धीरे धीरे अपनी आँखों के ऊपर लगाना, हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए। वो लड़की, घर वाले सब गए फूल लेकर, घर पर वही उपचार किया। अगले दिन ही चमत्कार जब हुआ, वो आश्रम आए, प्रभु जी को बोले कि हमारी बेटी स्वस्थ हो गई है
वो पूरी तरह से अब देख सकती है। इसी तरह श्री प्रभु जी के पास एक बच्चा आया करता था गांव का, भगवान सिंह। एक बार वो किसी कार्यवश ट्रेन पकड़ने के लिए बरहन की ओर जा रहे थे। 8 किलोमीटर की दूरी थी, मात्र 8 मिनट में ट्रेन निकल जाती। घबरा गए तो मनी मन प्रभु जी को याद किया और जल्दी जल्दी पैर रखने लगे। अचानक प्रभु जी की आकाशवाणी हुई, बोले बेटा घबरा मत, पैर आगे बढ़ा। जैसे प्रभु जी का यह आदेश निकला, भगवान सिंह ने क्या देखा कि एक कदम बढ़ाते हैं, एक पदम में वो जो है 3-4 किलोमीटर पार कर देते हैं। 5 कदम में ही वो स्टेशन पहुंच गए। पूरे के पूरे 8 मिनट अभी बाकी थे घड़ी से। वो जाके अपना पूरा काम किए, लौट के शाम को आए, प्रभु जी को प्रणाम किए। शाम को आके सारी घटना लोगों को बताई। तो प्रभु जी ने अपने बच्चे को जब ज़रूरत थी तो उसको ये दृक्षा गति दे दी, जिससे उनके ये कार्य हो गए। इसी तरह की कृपा और प्रभु जी ने की। जब गंगा स्नान के लिए गांव के बहुत सारे लोग चलने लगे, प्रभु जी गुफा में बैठे थे, तो प्रभु जी के पास 2-3 बच्चे और बैठे थे। प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी बोले नहीं, तुम लोग हो आओ, अच्छा उत्सव है, दर्शन और स्नान का लाभ लो। वो लोग चले गए प्रभु जी के पास। प्रभु जी के 2-3 गांव के बच्चे बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं, प्रभु जी हमारा तो गंगा स्नान रह ही गया, ना आप गए ना हम गए। प्रभु जी बोले अच्छा, तो आप पुण्य कमाई कैसे करोगे? बोले प्रभु जी वही तो सोच रहा हूँ। प्रभु जी बोले अच्छा, एक काम करो, जाके कुएं में स्नान कर लो, हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए। जैसे ही वो लोग कुएं में उतरकर जैसे जल को स्पर्श किया, उन लोगों का भान कुएं का ख़त्म ही हो गया। उनको वहाँ पूरा गंगा का जो दृश्य था नदी का वो दिखा। उनको लगा उनके जो गुरु भाई साथ में गए थे वो भी स्नान कर रहे हैं दूर दूर कहीं कहीं, और उन्होंने वहाँ गंगा स्नान किया कुएं के अंदर। माता गंगा प्रकट हुई। माता गंगा ने उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा सदगुरु की कृपा से आज तुमको गंगा स्नान का पुण्य लाभ मिला है, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। वो लोग जैसे ही कुएं के ऊपर आए, फिर ज्यों का त्यों कुआं दिखने लगा। उधर श्री प्रभु जी गंगा स्नान के लिए गए नहीं थे, लेकिन जैसे ही जब लोग वो गंगा स्नान के लिए वहाँ पहुँचे, इलाहाबाद वगैरह, उनको वहाँ श्री प्रभु जी गंगा में स्नान करते हुए दिखे। रास्ते में कई लोगों को मिले। तो इस तरह से प्रभु जी गुफा में बैठे बैठे अन्यत्र कई जगह पर अपने बच्चों के साथ गंगा स्नान भी उसी समय किए। वहीं पर एक घटना और हुई। गंगा स्नान के बाद गांव का एक बच्चा करण सिंह लौटते समय ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ के ट्रेन पकड़ा, गलती से हाथ छूट गया। ट्रेन के नीचे आने वाले थे, प्रभु जी ने उसको गोद ले लिया, रक्षा कर ली। जब उन्होंने बताया, प्रभु जी बोले कि अरे तेरा तो पैर कट जाते, रक्षा करनी पड़ी। तो इस तरह से प्रभु जी ने बहुत सारी कृपाएं गांव वालों पर की। और अंत में जब गांव वालों ने हट किया कि प्रभु जी आप नहीं जाओगे, उन्होंने गुफा का ताला बंद कर दिया। प्रभु जी समाधि के लिए अंदर चले गए और रात्रि में अणिमा सिद्धि से अणुवत शरीर बनाकर प्रभु जी गुफा से निकल गए। और आकाश मार्ग से जब सूखाधीमर ने देखा और गांव वालों को बताया, प्रभु जी वहाँ से नेपाल के लिए चले गए। तो इस तरह से समाई धामों पर इतनी असीम कृपा श्री प्रभु जी ने की, उस धाम को अपनाया, बनाया, और हम सारे जग के लोगों के उद्धार का ये केंद्र बना। ये आश्रम समाई एतमादपुर आगरा शहर में पड़ता है। आगरा से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर दर्शन लाभ कर सकते हैं। गुफा की रज बहुत चमत्कारी है। श्रद्धा से जो उस रज को सेवन करता है उसके सारे कार्य होते हैं। वहाँ हमारे महाराज जी श्री योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज ने उसी धाम से आकर योग प्रचार चालू किया। यह आश्रम आज भी है और हम सबके लोगों का कल्याण का केंद्र है। जय प्रभु जी की जय गुरुदेव।